धुरंधर का डायलॉग जो भारत में लोगों की जुबान पर है, घायल हूं इसलिए घातक हूं। घातक होने की इंतहा क्या होती होगी, ये साबित ईरान ने किया है, क्योंकि पहले हमले और अपनी टॉप लीडरशिप के मारे जाने के बाद ईरान ने साबित कर दिया कि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, वो घायल है और घातक भी। ईरान के इस घातक मोड ने डोनाल्ड ट्रंप के 6000 साल पुरानी सभ्यता नष्ट कर देंगे वाले बयान को सीज फायर तक पहुंचा दिया। तेहरान से वॉशिंगटन तक सीज फायर की गूंज है, लेकिन इस समझौते की असली इबारत क्या है, इसे समझने के लिए आज पूरी दुनिया के मीडिया ने अपनी अपनी दूरबीनें लगा दी हैं। कोई इसे ट्रंप की हार कह रहा है, तो कोई इसे ईरान का मास्टर स्ट्रोक। तो अगले 2 मिनट में देखिए कि दुनिया के सबसे बड़े प्रेस हाउसेस इस युद्ध विराम को किस नजरिए से देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं अमेरिकी मीडिया से। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि ट्रंप ने डिप्लोमेसी ऑफ फियर यानी डर की कूटनीति का इस्तेमाल किया, लेकिन ईरान के एटमी जज्बे ने उसे नाकाम कर दिया। सीएनएन कहता है अगर फारस की खाड़ी में फंसे सैकड़ों तेल टैंकर जल्द निकलने में सफल हो जाते हैं तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को होने वाले विनाशकारी नुकसान, जिसने पहले ही ट्रंप की लोकप्रियता रेटिंग को गिराने में भूमिका निभाई है, उसे टाला जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के बड़े ब्रॉडकास्टर अल जजीरा का विश्लेषण कहता है कि ईरान ने इस बारूद के खेल में डिपेंडेंसी की दीवार खड़ी कर दी। अरब मीडिया का मानना है कि हॉर्मुज की घेराबंदी ने ग्लोबल इकोनॉमी की सांसें अटका दी, जिसकी वजह से पश्चिम को झुकना पड़ा। उनके मुताबिक ये सीज फायर नहीं बल्कि ईरान की रणनीतिक जीत है। रूस की न्यूज एजेंसी और चीन के ग्लोबल टाइम्स ने इस पर एक अलग ही एंगल लिया। उनका कहना है कि डॉलर और तेल की कीमत ने ट्रंप के हाथ बांध दिए। चीन के अखबारों के मुताबिक पाकिस्तान को बीच में लाना सिर्फ एक चेहरा बचाने की कवायद है, ताकि दुनिया ये ना कहे कि सुपर पावर अमेरिका एक अकेले ईरान के सामने समझौता कर गया। वर्ल्ड मीडिया में जो एक बात हमें कॉमन दिखाई दी, वो था भरोसे की कमी, ट्रस्ट डेफिसिट। ब्रिटिश मीडिया और बीबीसी ये सवाल उठा रहे हैं कि जब शर्तों के 2 अलग अलग वर्जन मार्केट में हो, तो इस्लामाबाद की 10 तारीख की बैठक में क्या समझौता होगा। यानी दुनिया भर का मीडिया इसे एक नाजुक युद्ध विराम, फ्रेजाइल ट्रूस मान रहा है, और अमेरिका ने तो इस शब्दावली का प्रयोग तक किया। क्या ये वाकई शांति की शुरुआत है, या फिर उस तूफान से पहले की खामोशी है जो पूरी दुनिया की सभ्यता को लील सकता है? आज वर्ल्ड मीडिया की इन्हीं हेडलाइंस के पीछे छिपे असली सच की गहराई में उतरेंगे और सीज फायर के लिए कौन कितना गंभीर है, कितना सीरियस है, इसकी भी फाइल कचहरी में खोलेंगे। सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर, ये वो शब्द है जो तेहरान से लेकर वॉशिंगटन के बीच खूब सर्कुलेट हुआ। ईरान हो या अमेरिका, बड़े बड़े लीडर के बयान, उनके स्टेटमेंट्स में इसका जिक्र हुआ। दोनों ने अपनी अपनी जीत के दावे भी किए। लेकिन क्या वाकई समझौता हो गया? क्योंकि ईरानी मीडिया में यह वीडियो जारी हुआ जिसमें कहा गया कि चूंकि अमेरिका का ऑपरेशन इस्फहान फेल हो गया था, उसके कई विमान खत्म हुए। यही बेइज्जती उसे बातचीत की टेबल पर लेकर आई। जहां तक सीज फायर का सवाल है, तो जितनी देर वीडियो चला, उसी बीच नए हमलों की तस्वीरें आ गई। ईरान ने दावा किया कि उसके लावान तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ। कुवैत यूएई ने दावा किया कि ईरान ने 30 से ज्यादा ड्रोन फिर से दागे। ईरान ने फिर दावा किया कि उसके सिरी आइलैंड पर हवाई हमले किए गए। यानी जब सीज फायर की नींव कमजोर हो, तो बारूदी मिसाइलें समझौतों की दीवारों में छेद कर ही देती हैं। इसलिए अमेरिका हो या ईरान,
दोनों ही सीज फायर को लेकर आशंकित हैं। And this is why I say this is a fragile truce. You have people who clearly want to come to the negotiating table and work with us to find a good deal. And then you have people who are lying about even the fragile truce that we've already struck. And that's just an interesting thing about their system. And the final point that I'll say about this is the President of the United States has told me, and he's told the entire negotiating team, the Secretary of State, the Special Envoy, Steve Witkoff, he said, go and work in good faith to come to an agreement. लेकिन सवाल ये नहीं है कि महायुद्ध नाजुक मोड़ पर है, हमले दोबारा शुरू हुए। असली सवाल ये है कि ट्रंप ने महायुद्ध की पिच से दूर रहने की 14 दिन की विंडो कैसे तलाशी? क्यों सभ्यता को खत्म करने की धमकी देने वाले कहने लगे कि सीज फायर का वक्त आ गया? पहले ट्रंप का ये बयान सुनिए, फिर आगे की बात। We are unstoppable as a military force. The nuclear sites that we obliterated with the B-2 bombers have been hit so hard that it would take months to get near the nuclear dust, and we have it under intense satellite surveillance and control. If we see them make a move, even a move for it, we'll hit them with missiles very hard again. We have all the cards, they have none. It's very important that we keep this conflict in perspective. जो अमेरिका किसी कीमत नहीं चाहता था कि ईरान एटमी पावर बने, उसके पास न्यूक्लियर बम का सामान रहे, क्या वो अमेरिका इस पॉइंट को अनदेखा करके सीज फायर की टेबल पर पहुंचा? सवाल इसलिए है क्योंकि ईरान अब भी अपनी शर्तों पर दावा करता है कि वो न्यूक्लियर संवर्धन का प्रोग्राम जारी रखेगा। रिपोर्ट्स हैं कि ईरान ने 2 तरह की शर्तों वाला बयान जारी किया, एक अंग्रेजी में, दूसरा फारसी में। अंग्रेजी वाली शर्तों में न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जिक्र नहीं है, लेकिन फारसी वाली शर्तों में पहला पॉइंट ही यही है कि हमारा एटमी प्रोग्राम जारी रहेगा। यानी अमेरिका की सीज फायर की पहली 4 शर्तें सिर्फ न्यूक्लियर एनरिचमेंट को रोकने को लेकर थीं। अमेरिका चाहता है कि ईरान सारी एटमी फैसिलिटी खत्म करे, यूरेनियम एनरिचमेंट का खात्मा हो, संवर्धित यूरेनियम हमें सौंपा जाए और ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम की जांच हो। ये बात ट्रंप कई बार बोल चुके हैं। If the Iranians are willing, in good faith, to work with us, I think we can make an agreement. If they're going to lie, if they're going to cheat, if they're going to try to prevent even the fragile truce that we've set up from taking place, then they're not going to be happy. Because what the president has also shown is that we still have clear military, diplomatic, and maybe most importantly, we have extraordinary economic leverage. So the president has told us not to use those tools. सवाल यही है कि जब दोनों की शर्तों में ही विरोधाभास है, जब कोई एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं, तो फिर सीज फायर कैसे हुआ, किसने किया? दरअसल बात इससे भी आगे की है, या यूं कहा जाए कि अमेरिका की वो टीस है जो ईरान की हाफ एटमी ताकत को देखकर कदम पीछे खींचती दिखती है। ईरान का दावा है कि वो यूरेनियम संवर्धन जारी रखेगा, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में अमेरिका के सामने केवल 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो पूर्ण युद्ध या फिर एक ऐसा समझौता जिसमें ईरान को कुछ रियायतें दी जाएं। दरअसल अमेरिका ने अपने पायलट को बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया था। ईरान के अंदर उसके 100 कमांडो गए थे। खुद ट्रंप ने रेस्क्यू ऑपरेशन की डिटेल साझा की थी, लेकिन ईरान का कहना था कि यह ऑपरेशन उनके संवर्धित यूरेनियम को चुराने के लिए था, जो इस्फहान के पहाड़ों के नीचे छिपा हुआ था। चूंकि अमेरिका इसमें नाकाम हो गया, इसलिए वीडियो दिखाकर दावा किया जा रहा है कि अमेरिका बातचीत की टेबल पर आया और ईरान की सारी मांगे मान ली।
आपको वो बयान सुनना चाहिए जिसमें ईरान के विदेश मंत्रालय ने ऑन रिकॉर्ड्स इस बात को कहा था। من فکر می‌کنم اینقدر سریع سوال مرتبط بود. ببینید خب سوال عرض کردم، سوال و ابهام در مورد این عملیات که به هر حال نقض حریم هوایی کشور بود خیلی زیاد وجود داره. منطقه‌ای که ادعا میشد خلبان آمریکایی حضور داره. अब जहां तक एटमी प्रोग्राम को लेकर युद्ध विराम का सवाल है तो इसे लेकर ईरान की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ट्रंप ने फिर सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी, कह दिया कि ईरान से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर खुलकर बात हुई और वो न्यूक्लियर हथियार के लिए संवर्धन नहीं करेगा और अब उसके पहाड़ में दबे संवर्धित यूरेनियम पर सैटेलाइट से नजर रखेंगे। बाद में उसे खोदकर निकालने के लिए टीम भेजेंगे, क्योंकि अमेरिका और IAEA दोनों को लगता है कि ईरान इससे एटम बम बना सकता है। Of this material is a lot, so even if you move part of it, you could still have amounts that would be enough to manufacture a few warheads. Basically, it's in Isfahan and there is also some in Natanz. But basically, the bigger inventory is in Isfahan. सवाल ये भी है कि परमाणु प्रोग्राम के खात्मे का वेरिफिकेशन होगा कैसे, क्योंकि अमेरिका दावा करता है कि ईरान की सरकार प्रोडक्टिव है, बात सुनने वाली है, साथ काम करे। IAEA को न्यूक्लियर साइट्स पर जाने की इजाजत मिलेगी, लेकिन ईरान कहता है कि यूरेनियम संवर्धन उसका संप्रभु अधिकार है और वो अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। यही वजह है कि अब कहा जाने लगा है कि महायुद्ध में ईरान ने साबित कर दिया है कि आधुनिक युग में एटमी ताकत ही वो ढाल है जो किसी भी महाशक्ति की आक्रामकता को कूटनीति में बदल सकती है, सभ्यता मिटाने की धमकी देने से लेकर उसे सीज फायर तक ला सकती है।